हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एफएम एडवेंचर अगेन। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एसन टूथ मैकेनिज्म पे बात की थी और एसन टूथ मैकेनिज्म हमने ख़त्म किया था। उसके सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने देख लिए थे, रिलेटेड जितने भी थे कि जितने भी कंपाउंड्स वो वाली मैकेनिज्म को परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना, हमने उससे रिलेटेड सारी बातें कर ली थी। और लास्ट वीडियो में ही मैंने बताया था कि आज हम बेंजीन से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। देखो ये चीज़ समझ लो कि ये जो मैकेनिज्म आज बताने वाली हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेंजीन ये IIT जेईई में क्वेश्चन देने वालों का एकदम फेवरेट टॉपिक है, या नीट के लिए मैं बोलूँ तो ये एकदम फेवरेट टॉपिक होता है, ठीक है। यानी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आज के टॉपिक के ऊपर ही सारे क्वेश्चन आएंगे, मैं ये कह रही हूँ कि आज जो सिखाऊंगी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का वीडियो बहुत बहुत अच्छे से देखें, कॉशियसली देखें, ठीक है। और बहुत ईजी है, वैसे बहुत ज़्यादा आसान चीज़ है जो आज मैं बताने वाली हूँ। वो बस कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है, ठीक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, आपको मीजोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आती है तो आज के वीडियो में इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर देखें, और अगर ये नहीं आता है तो गो एंड वॉच GOC का वीडियो, मैंने बना रखा है, GOC का वीडियो देखें और चीज़ों को अच्छे से समझें। मीजोमेरिक और इंडक्टिव इफेक्ट आना बहुत ज़रूरी है आज के लेक्चर के लिए। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। पहले तो सबसे पहले नाम समझते हैं, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं कि भाई मैकेनिज्म का नाम मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि एक्चुअली ये मैकेनिज्म किस चीज़ के बारे में है और एक्चुअली ये मैकेनिज्म के क्या है, ये मतलब किस तरीके का यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, क्या होने वाला है, ठीक है, क्या होने वाला है। तो देखते हैं पहले तो क्या है ये। इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोफिलिक का यहाँ पर मतलब है, इलेक्ट्रोफिलिक देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग। ऐसी स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग होती हैं, यहाँ पर हम उनको यूज़ करने वाले हैं। ऐसी स्पीशीज़ जिनको इलेक्ट्रॉन पसंद है, जिनका फेवरेट है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज, इन सारी चीज़ों को इलेक्ट्रोफिलिक कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक वाली चीज़ों को, इलेक्ट्रोफाइल्स का बेसिकली हम लोग यहाँ पर काम करने वाले हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स पे काम करने वाले हैं, ठीक है। एरोमेटिक, What does this aromatic mean? एरोमेटिक का मतलब तो तुम्हें पता ही है, बता चुकी हूँ मैं, हकल्स थियोरी बता चुकी हूँ, GOC के अंदर एरोमेटिसिटी बता चुकी हूँ, सब बता चुकी हूँ। यहाँ पे एरोमेटिक से मेरा मतलब है एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग से मेरा मतलब है सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, यानी बेंजीन रिंग, बेसिकली बेंजीन रिंग एंड रिलेटेड कंपाउंड, ठीक है। यानी कि बेंजीन रिंग होगा, हो सकता है कि प्लेन बेंजीन रिंग हो, या फिर हो सकता है कि सब्स्टिट्यूटेड, एक सब्स्टिट्यूशन हो बेंजीन पे, कोई एक ग्रुप लगा हुआ हो सकता है कि एक से ज़्यादा ग्रुप्स लगे हुए हों, मल्टीपल सब्स्टिट्यूशंस हों, ठीक है। इस तरीके से मुझे यहाँ पर देखना है बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड्स, यानी मल्टीपल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, सिंगल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग और विदाउट सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग। यहाँ पर एरोमेटिक का मतलब है बेंजीन रिंग। नाउ सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन तो यार बहुत मजे से पता ही है तुम लोगों को। सब्स्टिट्यूशन यानी क्या? सब्स्टिट्यूशन यानी एक चीज का जाना और दूसरी चीज का आना, ठीक है। एक चीज जाएगी, दूसरी चीज आएगी। कल तक एसन टूथ मैकेनिज्म में सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो रहा था, मतलब हम न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप को भेज रहे थे और न्यूक्लियोफाइल ही आ रहा था। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यानी अब की बार इलेक्ट्रोफाइल जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल आएगा। तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेसमेंट होने वाला है ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, एक इलेक्ट्रोफाइल का रिप्लेसमेंट होने वाला है, ठीक है। यानी एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल उसकी जगह ले लेगा, एक चला जाएगा दूसरा आ जाएगा। इस तरीके की कुछ चीजें यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इसको हम लोग बहुत बार, हाँ ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देखते हैं क्या चीज़ है ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। देखो यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ।
मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इस तरीके की एक बेंजीन रिंग है। अगर आप लोगों को पता हो तो बेंजीन रिंग जो होती है, बेंजीन रिंग के पास देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड जो बनता है, ठीक है, सारे के सारे sp2 कार्बन है, तो कुछ इस तरीके से प्लेन में बनेगा बेंजीन, एक प्लेन के अंदर बनेगा बेंजीन। और जो पाई बॉन्ड्स बनते हैं वो प्योर p ऑर्बिटल्स के अंदर बनते हैं, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड नहीं बनाते। तो यहाँ पर जो इस तरीके से प्योर p ऑर्बिटल बने हुए हैं, जैसे अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ये बन गया मेरा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बन गया। उसके बाद मेरे सारे के सारे ये जो हैं, इसके पास p ऑर्बिटल हैं। इन्हें बढ़िया तरीके से बनाना चाह रही हूँ, ऐसे बना देती हूँ, चलो ठीक है। इस तरीके से मेरे पास प्योर p ऑर्बिटल हैं, सभी के पास हैं, सारे कार्बन के पास प्योर p ऑर्बिटल हैं। क्यों सभी के पास क्यों है प्योर p ऑर्बिटल? क्योंकि भाई सभी के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो सभी के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और p हमारे पास 3 होते हैं। इसका मतलब एक एक p सबका खाली पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से दे विल मेक पाई बॉन्ड। ये एक पाई बॉन्ड बन गया, ये दूसरा पाई बॉन्ड बन गया और ये तीसरा पाई बॉन्ड बन गया। यानी अगर आप इसे इमेजिन कर पा रहे हो तो ये मेरा साइक्लोहेक्सेन है कुछ इस तरीके से। इस प्लेन में ये हाथ के ऊपर मेरा साइक्लोहेक्सेन बना है मेरे, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से मेरे p ऑर्बिटल्स के डंबल्स आपको लगे हुए दिखेंगे, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके की बॉन्डिंग करेंगे, ऐसे ऊपर से जुड़ेंगे और वैसे ही नीचे से जुड़ेंगे। तो जो पाई बॉन्ड बनेगा वो प्लेन में नहीं बनेगा, वो इस तरीके से ऊपर और नीचे कुछ पाई जो ऑर्बिटल्स हैं हमारे, जो p ऑर्बिटल्स है वो इस तरीके से ऊपर और नीचे की ओर जुड़ जाएंगे। तो जो मेरा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, जिसको मैं पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहती हूँ, जो कि एक्चुअली रेजोनेट करने वाला है, ठीक है, वो मेरे इस ऊपर और नीचे बढ़िया इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वहां पर घूमते हुए हमें दिखाई देंगे, इलेक्ट्रॉन रेजोनेट करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बनेगा। सो इस तरीके से वो हमें रेजोनेट करते हुए दिखाई देंगे बेंजीन रिंग के ऊपर और बेंजीन रिंग के नीचे, ठीक है। तो हमारा बेंजीन जो होता है, बेंजीन रिंग जो होता है वो हमारा काफ़ी इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक सिस्टम है, ठीक है। बेंजीन रिंग जो होता है वो हमारा काफ़ी इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक सिस्टम होता है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन का प्यासा बेंजीन के आजू बाजू घूमता है तो हमेशा उसकी सोच ये होती है कि यार मैं बेंजीन के पास जाऊं और बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले लूं, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के प्यासे का मतलब होता है इलेक्ट्रोफाइल। तो जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के आसपास घूमता है तो हमेशा वो ये चाहता है कि यार मैं जाऊं और फटाफट बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले लूं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल जो है वो रिएक्शन कर देता है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ कुछ बातें कि भाई बेंजीन रिंग contains 6 pi इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, 6 pi इलेक्ट्रॉन्स which are in conjugation, जो कि कॉन्जुगेशन में होता है। सो जो हमारा बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, जो हमारा बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसका फेवरेट, इसका हॉबी क्या है, इसका हॉबी है इलेक्ट्रोफाइल को ढूंढो 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 ढूंढो, कहाँ है कोई इलेक्ट्रॉन का प्यासा और उसको अपने इलेक्ट्रॉन पकड़ा दो, ठीक है। सो इट इज इलेक्ट्रॉन रिच इन नेचर, सो वो डोनेट कर सकता है, इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रोफाइल। वो इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। कौन?
बेंजीन रिंग। और बेसिकली ये जो रिएक्शन है, ठीक है, ये रिएक्शन देखो कुछ ऐसी होती है, जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई कैसी रिएक्शन होती है, तो जो केमिकल रिएक्शन है मेरी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, वो कुछ ऐसी होती है। ये मेरी बेंजीन रिंग है, यहाँ सब जगह एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। मैंने 3 ही बनाए हैं, मैं सारे नहीं बना रही, ठीक है ना। मान लो कोई मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल है, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी अगर मेरे पास कोई है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो रिएक्शन है वो कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो है हमारी बेंजीन रिंग पर लग जाएगा, ठीक है ना, बेंजीन रिंग पर लग जाएगा, और ये जो हमारा एक H+ है यहाँ से वो रिप्लेस हो जाएगा, मतलब बेसिकली H+ निकल जाएगा, और उस H+ की जगह कौन ले लेगा, H+ की जगह हमारा इलेक्ट्रोफाइल ले लेगा। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इस मैकेनिज्म का नाम क्या है, इस मैकेनिज्म का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक इलेक्ट्रोफाइल गया है और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आया है, ठीक है, एक इलेक्ट्रोफाइल गया है। देखो अगर H+ को प्यार से देखोगे, ध्यान से देखोगे, श्रद्धा से देखोगे, तो वो दिखेगा कि H+ भी तो एक्चुअली एक इलेक्ट्रोफाइल ही है, H+ भी तो एक्चुअली एक इलेक्ट्रोफाइल ही है। तो यहाँ पर क्या हुआ है बेटा, यहाँ पे अगर प्यार से देखोगे तो दिख रहा है कि H+ तुम्हारा लॉस हुआ है और उसकी जगह हमारे एक इलेक्ट्रोफाइल ने ले ली है, ठीक है। सो इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रोफाइल एंड H+ इज रिप्लेस्ड। यहाँ पर क्या हुआ है, देखो H+ इज रिप्लेस्ड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल, एक इलेक्ट्रोफाइल से H+ रिप्लेस कर दिया गया है। अब मैम ये हुआ कैसे, ठीक है मैम, आपने बता दिया कि रिप्लेसमेंट होती है, हमने मान लिया, पर हुआ कैसे मैम, मैकेनिज्म बताओ, पूरा तरीका बताओ, पहली स्टेप क्या हुई, दूसरी स्टेप क्या हुई, कैसे ये मैकेनिज्म हुई, ठीक है। देखो ज़रा 2 स्टेप में मैकेनिज्म होती है, ठीक है। जो पहली स्टेप होती है स्टेप 1, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होती है, ठीक है, किसकी, बेंजीन रिंग की, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, पेयर बोलना सही नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो बेंजीन रिंग, वो अटैक करता है ऑन इलेक्ट्रोफाइल, वो जाकर इलेक्ट्रोफाइल को जरा क्या कहते हैं, लालच देता है। बेंजीन जाता है पहले इलेक्ट्रोफाइल के पास, बेंजीन का इलेक्ट्रॉन जाता है इलेक्ट्रोफाइल के साथ और उसको इलेक्ट्रोफाइल क्या कह रही हूँ भाई, इलेक्ट्रोफाइल के पास, और उसको लालच देता है कि देख देख तू तो गरीब है, तू तो गरीब है, तेरे पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन है, मैं तो इलेक्ट्रॉन रिच हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। उसको बड़ा लालच देता है, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, और फिर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आकर बेंजीन पे लग जाता है। देखो जरा कुछ इस तरीके से, ठीक है, हाइड्रोजन है, रहते सबके पास है, दिखाता कोई नहीं, ठीक है, पता है तुम लोगों को। इलेक्ट्रोफाइल, ये वाला बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन गया और इलेक्ट्रोफाइल पे जाके कूदने की कोशिश की, ठीक है। जैसे ही ऐसा हुआ, देखो जरा क्या हुआ फिर, तो भाई ये दोनों पाई बॉन्ड पे तो कोई असर नहीं आएगा, उसको मैं एज इट इज बना देती हूँ, ठीक है। मान लो कि ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ था यहाँ पर, तो यहाँ पर आया था निगेटिव, तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, और यहाँ पर जो निगेटिव आया था उसके साथ ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया कुछ इस तरीके से। हाइड्रोजन तो पहले भी था, अभी भी है, ठीक है। सो इस तरीके से ये एक आयन बन गया जो कि ऑलरेडी यहाँ पर कॉन्जुगेशन करता हुआ मुझे दिखता है। अगर आप इस आयन को, इस पर्टिकुलर आयन को ज़रा प्यार से बनाएं तो मैं देखो इसको कुछ इस तरीके से भी बना सकती हूँ, इसको मैं रेजोनेट करवा सकती हूँ, इस इलेक्ट्रोफाइल और हाइड्रोजन को यहीं रखूँ, मैं इसे रेजोनेट करवा सकती हूँ, ठीक है ना। ये यहाँ चला गया, ये इनिशियल वाला यहीं पे है, ये इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ इसको भी खींच सकता है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं यहाँ पर। यानी ये वाला वैसे ही था, ये इलेक्ट्रोफाइल वैसे ही था, ये हाइड्रोजन वैसे ही था, ये यहाँ खसक जाएगा तो यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से अगर आप देखो तो कुछ इस तरीके का आयन मेरे पास रेडी है, इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन, यहाँ पर ये पूरा रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर सबके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। कहाँ कहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, देखो जरा, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है,
या एक पॉजिटिव है, मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, तो मैं बीच में एक पॉजिटिव लिख देती हूँ। इसका नाम है अरेनियम आयन। ये जो एक रेजोनेंस हाइब्रिड मैंने यहाँ पर बनाया है, इसका नाम है अरेनियम आयन। क्या कहते हैं इसको? अरेनियम आयन। ये पूरा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है, ये एरोमेटिक नहीं है, इट इज अ नॉन एरोमेटिक आयन, बिकॉज ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो चुका है, सो वो नॉन एरोमेटिक आयन है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो मैं डिस्क्रिप्शन लिख रही थी, इस डिस्क्रिप्शन को मैं कंप्लीट करती हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा था, सो इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रोफाइल एंड H+ इज रिप्लेस्ड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। फिर मैं बता देती हूँ कि भाई इन स्टेप वन में क्या हुआ था। स्टेप 1 में इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो था, किसका? बेंजीन का, वो अटैक करेगा किस पे? इलेक्ट्रोफाइल पे, रिजल्टिंग इन अ नॉन एरोमेटिक, क्या कहते हैं उसको? अरेनियम आयन। इससे एक नॉन एरोमेटिक अरेनियम आयन बन चुका है। ये रखा है मेरा नॉन एरोमेटिक अरेनियम आयन। अब क्या होगा देखो जरा, इधर आते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, स्टेप 2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो जरा स्टेप 2 में क्या होगा। स्टेप 2 में ये होगा कि अरेनियम आयन के अंदर, अब भाई एरोमेटिसिटी लॉस हो गई है, तो कोई भी सिस्टम क्या चाहता है? कोई भी सिस्टम ये चाहता है कि वो कैसे भी अपनी एरोमेटिसिटी को रीगेन कर ले, ठीक है। कोई भी सिस्टम ये चाहता है कि वो कैसे भी अपनी एरोमेटिसिटी को रीगेन कर ले। तो यहाँ पर जो हमारा अरेनियम आयन बना है, वो भी यही चाहेगा ना कि वो कैसे भी अपनी एरोमेटिसिटी को रीगेन कर ले। तो बिल्कुल वही होगा, वो अपनी एरोमेटिसिटी को वापस रीगेन करेगा। कैसे रीगेन करेगा? तो वो एक इलेक्ट्रोफाइल को लॉस कर देगा, और अब जो वो लॉस करेगा वो हमारा प्रोटॉन यानी कि H+ होगा। तो स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 होगा अरेनियम आयन will regain its aromaticity by loss of a प्रोटॉन। एक प्रोटॉन को लॉस कर देगा, ठीक है। अब देखो जरा क्या तमाशा होने वाला है आगे। यहाँ पर ये कुछ कैसा बना था मेरा अरेनियम आयन, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रोफाइल था, यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन था, यहाँ और यहाँ मेरा पाई बॉन्ड था, ठीक है। ये था मेरा अरेनियम आयन। अब इस अरेनियम को क्या करना है? देखो अब इस अरेनियम को क्या करना है कि अपने पास पाई बॉन्ड वापस फॉर्म करना है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ये वाला पाई बॉन्ड इसके ऑल्टरनेट में है, तो ऑब्वियसली इन दोनों के ऑल्टरनेट में यहीं पर पाई बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो मुझे नेगेटिव चार्ज इस sp3 कार्बन पर, जिस पे मैंने इलेक्ट्रोफाइल चिपकाया है, उस कार्बन पर लाना पड़ेगा नेगेटिव चार्ज। देखो मैं जरा कैसे लाती हूँ, ठीक है। ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो बॉन्ड है वो मैं इस कार्बन पे शिफ्ट करा दूंगी। देखो जरा मैंने बॉन्ड को कार्बन पे शिफ्ट करा दिया है। जैसे ही मैं बॉन्ड को कार्बन पे शिफ्ट कराती हूँ, कार्बन विल गेट अ नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर था पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल लगाई है, पॉजिटिव नेगेटिव फटाफट से क्या बना लेंगे? पॉजिटिव नेगेटिव फटाफट से पाई बॉन्ड बना लेंगे। ये हो गया मेरा फाइनल प्रोडक्ट, जिसमें मेरा इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है। ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट जिसमें मेरा इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है। अब इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है, इस तरीके का प्रोडक्ट है। वहाँ से प्रोटॉन लॉस हो चुका है, हमने क्या कर दिया, इस प्रोसेस में एक प्रोटॉन लॉस कर दिया। यानी यहाँ पर नेट रिएक्शन क्या हुई है? अगर आप नेट रिएक्शन की बात करो तो नेट रिएक्शन में यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हुआ है। फिर बता रही हूँ किसका? प्रोटॉन का
बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। एक इलेक्ट्रोफाइल, एक ऐरा गैरा बाहर का इलेक्ट्रोफाइल आया और प्रोटॉन को भगा दिया। ठीक है, प्रोटॉन बेचारा जो था उसको अपना घर बेघर होना पड़ा और उसको अपनी जगह उस इलेक्ट्रोफाइल को देनी पड़ी। अब ऐसे कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल्स हो सकते हैं मैम दुनिया में, ठीक है, जो कि ऐसी हरकत करेंगे, जो कि हमारे प्रोटॉन को बेघर करेंगे? ऐसे कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल्स हो सकते हैं, बताओ जरा। तो भाई ऐसे कई इलेक्ट्रोफाइल्स हो सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे कई सारे इलेक्ट्रोफाइल्स हो सकते हैं। जैसे कि मान लो Cl पॉजिटिव हो सकता है, Br पॉजिटिव हो सकता है, I पॉजिटिव हो सकता है, F पॉजिटिव भी हो सकता है, बट द पॉसिबिलिटीज आर वेरी रेयर बिकॉज F इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, इन द पीरियोडिक टेबल, सॉरी। सो F की पॉजिटिव होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम है। सो Cl प्लस हो सकता है, Br प्लस हो सकता है, I प्लस हो सकता है और NO2 प्लस हो सकता है। इस प्रोसेस को हम नाइट्रेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद SO3H पॉजिटिव हो सकता है। इस प्रोसेस को हम सल्फोनेशन कहते हैं, जिसमें हम ये लगाते हैं, ठीक है। R प्लस कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, इस प्रोसेस को हम अल्काइलेशन कहते हैं, जिसमें हम R लगाते हैं, ठीक है। या फिर कोई इस तरह का ग्रुप हो सकता है C डबल बॉन्ड OX या Cl ले लेते हैं मोस्टली, ठीक है। इस प्रोसेस को हम असाइलेशन कहते हैं, नॉट Cl, वहां पर होना चाहिए R ग्रुप, ठीक है। खैर बताऊंगी, ये पूरा प्रोसेस करेंगे हम लोग। इस प्रोसेस को हम असाइलेशन कहते हैं। सो इस तरीके से और भी बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल्स दुनिया में हो सकते हैं। NO पॉजिटिव लगा सकते हो आप, जैसे NO2 लगाया है, ठीक है, वैसे ही आप क्या कहते हैं SO3 पॉजिटिव तो मैंने लगा ही दिया है, NO2 पॉजिटिव लगा दिया है। इस तरीके से आप बहुत सारे ग्रुप्स लगा सकते हो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। हर वो ग्रुप जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा, वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। और सारे इलेक्ट्रोफाइल्स को आप बेंजीन पे प्रोटॉन को भगाकर लगा सकते हो, ठीक है। उस रिएक्शन को हम हमेशा यही कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब मैम नॉर्मली जब सादा बेंजीन रहेगा तब तो ठीक है ना। नॉर्मली अगर हमारे पास सादा बेंजीन है तब तो ठीक है, तब तो हमारे पास मैम ये यहाँ पर आप इलेक्ट्रोफाइल लगा दो, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, कहीं पर भी ई चिपकाओ, बात क्या है, ठीक है, सेम है, ठीक है, कहीं पर भी ई चिपकाओ, बात सेम है। पर मैम अगर हमारे पास ऑलरेडी बेंजीन पे कोई ग्रुप लगा हुआ है तो मैम मान लो हमारे पास कुछ ऐसा है, मान लो हमारे पास कुछ ऐसा है, ठीक है, मान लो हमारे पास कुछ ऐसा है जिसको हम सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कहते हैं। फॉर एनी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, एक काम करती हूँ, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की कहानी बताने से पहले आपको एक नॉर्मल एग्जाम्पल बता देती हूँ, सीधे सादे बेंजीन का, ठीक है। एक सादे बेंजीन का एग्जाम्पल बता देती हूँ। देखो, जैसे मान लो मेरे पास एक सिंपल बेंजीन था, ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने Cl प्लस लेकर आई हूँ कहीं से। अच्छा, ये Cl प्लस भी जनरेट करने की एक कहानी है। ये Cl प्लस भी ऐसे कहीं से भी जनरेट नहीं हो सकता। Cl प्लस जनरेट करने के लिए भी कुछ चीजें लगती है, क्योंकि ये तुम्हें समझना पड़ेगा कि मैम Cl जो है वो तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मैम उसका तो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन खाने का, वो तो लोगों से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, आपने तो उसी से ले लिया, आपने ऐसे कैसे कर दिया? तो भाई उससे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भी हमको एक स्पेशल कोई रिएजेंट चाहिए होता है, जो यहाँ पर हमें यूज करना पड़ता है। उस रिएजेंट के साथ ही हम ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज क्लोरीन बहुत चतरा है, क्लोरीन बहुत क्लेवर है, वो ऐसे ही अपना इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं देता, ठीक है। क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेना भी अपने आप में एक बड़ी कहानी है, बताऊंगी अभी थोड़ी देर पहले। इसीलिए मैंने देखो यहाँ पर सीधा Cl प्लस रखा है, ठीक है, मैंने Cl2 नहीं रखा। Cl2 रखूंगी तो कहानी बदल जाएगी, मैंने Cl प्लस रखा है, ठीक है। ऐसा है तो क्या होगा, यहाँ से सिंपल कहानी होगी, यहाँ से कोई भी एक H ले लो आप,
वो रिप्लेस कर देना है आपको, यहाँ पर Cl लगा देना है और आपको H+ जो है वो निकाल देना है। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन कर दिया। सब्स्टिट्यूशन यानी वो H+ की जगह Cl ने ले ली। अच्छा, अब ये Cl+ हमने कैसे बनाया है ये वाली कहानी भी मैं बता ही देती हूँ। देखो, ठीक है, जब भी आप Cl2 लेते हो, ठीक है, Cl2 लेते हो, Cl2 लेते हो, मैं Cl को इस तरीके से लिखती हूँ, ठीक है, Cl2 लेते हो तो हमेशा हमें इसे किसी लेविस एसिड के साथ डालना होता है। देखो, Cl2 दो स्पीशी बना सकता है, ठीक है, या तो मतलब एक बनाएगा Cl+ और एक बनाएगा Cl-, एक बनाएगा Cl+ और एक बनाएगा Cl-। आपको कुछ ऐसा इसमें डालना होगा जो कि Cl- को फटाफट खा जाए, जो कि Cl- को फटाफट एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, अगर आपने कुछ ऐसा डाल दिया उसमें जो Cl- खाता जाएगा खाता जाएगा खाता जाएगा, तो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या जनरेट होता चला जाएगा, आपके पास ऑटोमेटिकली Cl+ जनरेट होते चले जाएंगे जो इस रिएक्शन को अंजाम देंगे। ठीक है, अच्छा, अब मैम ऐसे कौन से लोग होंगे जो कि Cl- खा जाएंगे? तो भाई Cl- के अंदर है इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, Cl- के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो हमें इलेक्ट्रॉन पेयर खाने वाले लोग चाहिए, यानी लेविस के क्या चाहिए, लेविस के बेसिस। लेविस के बेसिस इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन खाते नहीं हैं, हमें चाहिए लेविस के एसिड्स। ठीक है, हमें क्या चाहिए, लेविस के एसिड्स। तो वी नीड लेविस एसिड्स टू generate Cl+ इलेक्ट्रोफाइल। Cl+ इलेक्ट्रोफाइल के लिए हमें चाहिए लेविस के एसिड्स। कौन कौन है मैम लेविस के एसिड्स? AlCl3 यूज कर सकते हो आप, FeCl3, ठीक है, आप यूज कर सकते हो, FeBr3 कई बार आप यूज कर सकते हो, कई बार ZnCl2, ऐसी चीजें हमें यूज करनी है। ये सारे देखो ना, डी खाली पड़ा है, आयरन का डी इतना बड़ा है जो कि खाली पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर FeBr3 FeCl3 क्या करेगा, यहाँ पर वो लोग क्या करेंगे, वो लोग Cl- को एब्जॉर्ब करेंगे, Br- को एब्जॉर्ब करेंगे, I- को एब्जॉर्ब करेंगे और आपको बड़े मजे से देंगे। क्या देंगे, Cl+, Br+, I+, जो भी चाहिए वो देंगे। ठीक है, सो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर ऐसे कुछ चीजें यूज करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर यूज किया होगा, ठीक है, अब मैं बता ही देती हूँ, यहाँ पर बता देती हूँ, मैंने यहाँ पर यूज किया होगा Cl2 और साथ में मैंने यूज किया होगा FeCl3। ठीक है, तो यहाँ पर Cl2 और FeCl3 ने देखो क्या किया होगा, मैं यहाँ पर बताती हूँ। FeCl3 ने Cl2 को तोड़ा और कुछ ऐसे तोड़ा कि भाई यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर थी, ठीक है, दोनों Cl के बीच में, वो पूरी इसने ले ली, Cl- बना लिया और Cl- को FeCl3 ने खा लिया और FeCl3 ने Cl- खाया तो वो बन गया FeCl4- और मेरे पास बच गया Cl+। यही Cl+ वो है जो यहाँ पर बेंजीन रिंग को अटैक करके प्रोटॉन को बेघर करेगा। यही Cl+ है वो। कैसे जनरेट किया, कौन है पापी? एक्चुअली पापी FeCl3 है। FeCl3 अगर Cl- नहीं खाता तो Cl+ पैदा नहीं होता, प्रोटॉन को घर से नहीं निकालता। समझ में आया होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। खैर, ऐसी रिएक्शंस को क्या कहते हैं, तो ऐसी रिएक्शंस को हैलोजिनेशन कहते हैं, बताऊंगी। ठीक है, ये तो सादी बेंजीन रिंग की बात हो गई है। पहले सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट अबाउट दोज बेंजीन रिंग्स जो कि सब्स्टिट्यूटेड हैं। ठीक है, या फिर हाँ ठीक है, पहले उसी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले वो बात कर लेते हैं उन बेंजीन रिंग्स की जो कि सब्स्टिट्यूटेड है। सब्स्टिट्यूटेड है मतलब जिनमें पहले से कोई ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, Cl लगा हो सकता है, Cl पहले से लगा है और कुछ लगाना भी है, हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है, बट सादे बेंजीन पे नहीं कर रहे, ऑलरेडी कुछ लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है, NO लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, एल्डिहाइड लगा हुआ है, एसिड लगा हुआ है, कीटोन लगा हुआ है, कोई भी ग्रुप लगा हो सकता है। वी हैव सो मेनी ग्रुप
ग्रुप्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऐसा बेंजीन जिस पे ऑलरेडी कोई ग्रुप लगा हुआ है वो कैसे रिएक्शन करेगा, वो क्या करेगा, ठीक है, वो कैसी रिएक्शन करेगा, देखते हैं जरा वो कैसी रिएक्शन करेगा। देखो ग्रुप्स जो होते हैं ना बेटा हमारे, वो ग्रुप्स को मैंने यहाँ पर कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, कुछ 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, क्यों 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया? क्योंकि यहाँ पर मैं जो रिएक्शन कर रही हूँ उसमें इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग चीज एक्चुअली अट्रैक्ट होकर आ रही है बेंजीन से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लविंग चीज मुझे बताओ कब अट्रैक्ट होगी? कोई ऐसा इंसान जिसके पास पैसा नहीं है वो आपसे कब अट्रैक्ट होगा? जब आपके पास पैसे होंगे, ठीक है। वैसे ही बेंजीन के साथ भी कहानी है, कोई इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के पास कब आएगा, वो बेंजीन से क्यों चिपकेगा, वो बेंजीन पे कब अट्रैक्ट होगा? जब बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। तो मैंने अपने सारे ग्रुप्स को जो कि फ्रीक्वेंटली यूज्ड होते हैं उनको 6 कैटेगरीज में बांट दिया है, और उन 6 कैटेगरीज के सामने मैंने लिखा हुआ है कि वो इलेक्ट्रॉन, वो ग्रुप्स बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देते हैं या नहीं देते, बहुत ज्यादा देते हैं या क्या है, ठीक है। देखो बताती हूँ। देखो जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे लिखती हूँ, in case of substituted benzene, मान लो मेरे पास सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, ठीक है। मान लो ये है, कोई बेंजीन है, इस पे ग्रुप लगा है कोई Z, ठीक है। Z कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पर Z जो है उसको मैंने कुछ कैटेगरीज में बांटा हुआ है। Z का इफेक्ट अगर प्लस एम है या प्लस आई है, यानी कि प्लस एम है या प्लस आई है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, रिलीजिंग या डोनेटिंग है, ठीक है। Z अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, Z अगर इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन रिंग को, यहां लिखती हूँ, देखो नीचे लिखती हूँ, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी हैं? पॉइंट नंबर 1, इफ Z इज electron donating in nature, then it is said to be activating group। तब मैं उसे एक्टिवेटिंग ग्रुप का नाम दूंगी। अगर Z भर भर के बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एक्चुअली वो बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और इन दैट केस हो सकता है कि वो बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर दे, ठीक है। हो सकता है, क्या करेगा ही, है ना। अगर वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेंजीन को तो वो बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। तो मुझे बताओ अगर बेंजीन के पास और इलेक्ट्रॉन आ गए तब क्या होगा? तब वो इलेक्ट्रोफाइल को और अट्रैक्ट करेगा, तब इलेक्ट्रोफाइल और ज्यादा लगना चाहेगा। तो इसीलिए मैं उस ग्रुप को एक्टिवेटिंग ग्रुप कहती हूँ। ऐसा ग्रुप जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा उसको मैंने एक्टिवेटिंग ग्रुप का नाम दिया हुआ है, ठीक है। कौन कौन से ग्रुप है मैम ऐसे जो कि एक्टिवेटिंग है, बताऊंगी, पूरा चार्ट बनाकर रखा है उसके लिए, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं ये क्या करते हैं? अगर आपने मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस पढ़ा है तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जब भी इस Z के ऊपर के जो लोन पेयर्स होते हैं, जब भी वो बेंजीन के अंदर आते हैं तो नेगेटिव चार्ज स्पेशली 2 ही पोजीशंस पर आता है, और वो 2 पोजीशंस होती है मेरी ऑर्थो और पैरा पोजीशन। कौन सी पोजीशन होती है मेरी? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। समझ में आ रहा है शायद? तो ये चीज समझने के लिए, देखो ये पॉइंट समझने के लिए तुम्हें रेजोनेंस आना बहुत जरूरी है। सो मैं यहाँ पर ऑलरेडी कंसीडर करके चल रही हूँ कि तुम्हें रेजोनेंस आता होगा। नहीं आता तो प्लीज गो एंड वॉच माय केमिकल बॉन्डिंग वीडियोस, ठीक है ना। यहाँ पर अगर रेजोनेंस नहीं आता है तो ये वाली बात नहीं समझ में आएगी, बट यहाँ पर इतना समय नहीं है मेरे पास कि मैं रेजोनेंस आप लोगों को समझाऊं, बिकॉज इटसेल्फ इट इज अ वेरी बिग टॉपिक, ठीक है। तो रेजोनेंस के बारे में वहां पर जाकर देखो, केमिकल बॉन्डिंग की वीडियोस बनाई हुई है, गो एंड वॉच देयर, ठीक है।
तो यहाँ पे बात करते हैं कि अगर क्या बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप है मेरा, एक्टिवेटिंग ग्रुप यानी लोन पेयर डोनेटिंग ग्रुप है अगर, तो वो अपनी लोन पेयर को जब देगा तो नेगेटिव चार्ज स्पेशली ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे आता है। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी है, जो भी इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ी है बच्चों, वो स्पेशली किन पोजिशंस पे बढ़ी है, स्पेशली बड़ी होगी किन पोजीशंस पे, बोलो फटाफट बोलो, कहाँ बड़ी होगी, कहाँ बड़ी होगी बताओ जरा। एग्जैक्टली ऑर्थो पे बड़ी होगी और पैरा पे बड़ी होगी। ठीक है, देन इट इज सेड टू बी एक्टिवेटिंग ग्रुप। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी will increase at ortho and para position अरे पोजीशन यार, हाँ ठीक है, पैरा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रोफाइल है ना, जिसको कि इलेक्ट्रॉन पसंद है, वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ अट्रैक्ट होगा, वो ज्यादा से ज्यादा वहां अट्रैक्ट होगा जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली कहाँ ज्यादा है, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो इलेक्ट्रोफाइल अपनी सुविधा के अनुसार या तो ऑर्थो पे लगेगा या तो पैरा पे लगेगा। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप्स जो कि ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं उन्हें हम एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं, या फिर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स या फिर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो मैं लिख देती हूँ, if Z is electron donating in nature then it is said to be an activating group, so the electron density will increase at ortho and para position, so they are also called as ortho para डायरेक्टिंग ग्रुप्स। उन्हें हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स भी कहते हैं। अब मैं ऐसे कौन से ग्रुप्स हैं बताऊंगी, ठीक है बताऊंगी। हमारे पास पूरा का पूरा क्या कहते हैं उसको, वो है चार्ट है। ठीक है, सो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि मैम क्या हो अगर वो ग्रुप्स एक्टिवेटिंग ना हो, तो क्या हो अगर वो ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ना हो और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो, क्या हो। ठीक है, देखो बताती हूँ, सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं। इफ Z इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इन नेचर, अगर Z जो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है नेचर में मैम, तब हम क्या करेंगे, अगर वो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, ठीक है, तब भी इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज आता है रिंग पे। तो कहाँ आता है पॉजिटिव चार्ज, अगेन रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा, दो ही पोजीशंस पे चार्ज आता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। नेगेटिव आएगा तो भी ऑर्थो पैरा पे आएगा, पॉजिटिव आएगा तो भी ऑर्थो और पैरा पे आएगा। तो मुझे बताओ अगर ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो कमतरता आई है, वो सबसे ज्यादा, वो मंदी जो आई है, वो सबसे ज्यादा, वो जो इलेक्ट्रॉन का रिसेशन आया है, वो सबसे ज्यादा देखने को कहाँ मिलेगा, वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा ऑर्थो और पैरा पर। ठीक है, तब इलेक्ट्रोफाइल क्या इन तीनों पे नजर डालेगा, बिल्कुल नहीं डालेगा। इलेक्ट्रोफाइल तो एक नंबर का मौका परस्त इंसान है, एक नंबर का अपॉर्चुनिस्ट है। वो देखेगा कि ओ शिट, अब यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मैं क्यों जाऊँ वहां जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैं तो वहां जाऊंगा जहाँ इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे बताओ अगर ऑर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है तो कंपेरेटिवली ज्यादा कहाँ है, मेटा पे, क्योंकि मेटा पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मेटा पे तो पहले भी था अभी भी है, समझ में है। तो अब वो कहाँ जाएगा, अब वो जाएगा मेटा के पास। ठीक है, तो मैं क्या कह सकती हूँ, Z इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इन नेचर, अगर Z जो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है नेचर में, देन पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी भी मैं इसको कह सकती हूँ, विल ऑकर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे दिखेगी। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन विल बी कंपैरेटिवली
more at meta, so इलेक्ट्रोफाइल, जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा एट मेटा पोजिशन, वो उस कंडीशन में मेटा पोजिशन पे अटैक करेगा। सो सच ग्रुप्स, इसीलिए ऐसे ग्रुप्स को आर कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर। ऐसे ग्रुप्स को मेटा डायरेक्टिंग कहते हैं नेचर में, ठीक है। कैसे ग्रुप्स को? अगर इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं तो जब देंगे तो भी सबसे ज्यादा ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन आएगा, मेटा पे तो उतना ही था, तो कंपैरेटिवली ऑर्थो पैरा पे बढ़ गया, इलेक्ट्रोफाइल को मौका मिलेगा, वो अटैक करेगा ऑर्थो पैरा पे। इलेक्ट्रॉन जब कम होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब कम होंगे तब वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तब भी पॉजिटिव चार्ज कहाँ दिखेगा मुझे? ऑर्थो और पैरा पे दिखेगा, ठीक है। तब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी एकदम से ऑर्थो पैरा पे, पर मेटा पे तो उतनी ही थी, तो अब की बार इलेक्ट्रोफाइल कहाँ के अटैक करेगा? मेटा पे। तो ऐसे ग्रुप्स को कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग। कुछ ऐसे भी ग्रुप्स होते हैं जैसे मेरे हैलोजेंस इसमें एक्सेप्शन है। हैलोजेंस मेरे दो तरह का इफेक्ट शो करते हैं, एक -I और दूसरा +M। -I मतलब सिग्मा बॉन्ड के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं और लोन पेयर देते भी हैं पाई के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की कैटेगरी में तो आते हैं, मतलब वो रिंग का इलेक्ट्रॉन खींच तो रहे हैं पर वो कहीं पॉजिटिव चार्ज नहीं डाल रहे ऑर्थो और पैरा पे, वो रेजोनेंस के कारण पॉजिटिव चार्ज नहीं डाल रहे। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तब भी ऑर्थो और पैरा पर ही आएगा इन केस ऑफ हैलोजेंस। हाँ, वो दूसरों के कंपैरिजन में लोन पेयर कम देने की टेंडेंसी रखते हैं, वो उनका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन लेते भी हैं और +M से इलेक्ट्रॉन देते भी हैं, पर वो कभी भी मेटा डायरेक्टिंग नहीं होते, वो हमेशा ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ही होते हैं। अब मैम आप एक बार डिफाइन कर दो ना ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स को कि कौन ऑर्थो पैरा है और कौन मेटा है। देखो मैंने बढ़िया चार्ट बना के रखा है, एक फटाफट आप लोग उस चार्ट को बना लेना, ठीक है। मैंने यहाँ पर चार्ट ऑलरेडी आप लोगों के लिए रेडी रखा हुआ है, तो इस चार्ट के हिसाब से देखते हैं कि कौन सा ग्रुप कैसा है ना। यहाँ पर देखो मैंने ग्रुप्स लिख रखे हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे O- है, O- पता ही है सबको, ऑक्सीजन पे माइनस है, ये तो पहली फुर्सत में अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स देगा, ठीक है। नाइट्रोजन अगेन लोन पेयर है, नाइट्रोजन अगेन लोन पेयर, OH ग्रुप, ये सब ग्रुप्स वो हैं जो कि बढ़िया +M इफेक्ट दिखाते हैं, बढ़िया +M इफेक्ट। इनको तो मौका चाहिए इलेक्ट्रॉन पेयर देने का, ठीक है। सो इसीलिए इनको मैंने कैटेगरी में रखा है, दे आर स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, भर भर के इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रोफाइल खुश। समझ में आ रहा है? भर भर के इलेक्ट्रॉन देंगे, बहुत खुश। सो इसीलिए इन्हें मैंने कहा है कैसा? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने कुछ ग्रुप्स रखे हैं, जैसे OR का ही, OH का ही भाई है OR, ठीक है। जैसे मैंने बताया है OH का +M ज्यादा होता है OR से। फिर यहाँ पे कार्बोनिल लगा दिया, कार्बोनिल काम बिगाड़ता है, पता है आप लोगों को कि वो थोड़ा सा जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने की कोशिश करता है, इसीलिए इस नाइट्रोजन का +M कम हो चुका है, इसीलिए इस ऑक्सीजन का +M थोड़ा कम हो चुका है, पर ये भी अभी भी एक्टिवेटिंग की ही कैटेगरी में है। ये भी अच्छे एक्टिवेटिंग ये भी अच्छे एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, ठीक है, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। सो स्टिल दे आर कॉल्ड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर एज वेल, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने बताया है बेंजीन रिंग, AR का मतलब होता है बेंजीन रिंग। बेंजीन को अगर ऑलरेडी दूसरी बेंजीन लगी हुई है, बेंजीन को अगर कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, जैसे मान लो मिथाइल लगा हुआ है, इथाइल लगा हुआ है, आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है, टर्बियोटाइल लगा हुआ है, कोई भी ऐसा अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो अल्काइल ग्रुप तो तुम्हें पता ही है जितना बड़ा होगा उतना +I इफेक्ट देता है, बढ़िया +I इफेक्ट, और +H इफेक्ट भी देता है, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, ठीक है। तो ये दोनों इफेक्ट्स के थ्रू ये लोग भी एक्टिवेट करेंगे बेंजीन रिंग को, ये लोग भी एक्टिवेट करेंगे, तो ये लोग भी कहलाएंगे बेटा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। यानी ये लोग भी, अगर मेरे पास कोई अल्काइल लगा हुआ है, कोई बेंजाइल लगा हुआ है, फिनाइल लगा हुआ है, डबल बॉन्डेड इथीन लगा हुआ है, वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होंगे, ठीक है। उसके बाद
अब जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था कि भाई जो हमारे हैलोजेंस होते हैं, हैलोजेंस मेरे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये लोगों का -I जो है वो काफी ज्यादा होता है +M से, ठीक है। सो इसीलिए ये लोग डीएक्टिवेटिंग की कैटेगरी में रखे हैं, पर मैंने कहा है ये इंडक्टिव से डीएक्टिवेट करते हैं, ये ऑर्थो और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज नहीं लाते, इसीलिए दे आर स्टिल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। नॉट ओनली माई हैलोजेंस, NO2 नहीं बोला है मैंने, NO बोला है, नाइट्रोसो, ठीक है, नाइट्रोसो ग्रुप की बात हो रही है। CH2X यहाँ पर हैलोजन लगा हुआ है, CHX2 यहाँ पर भी हैलोजन लगा हुआ है, ठीक है। सो दे आर ऑल्सो दे आर डीएक्टिवेटिंग बिकॉज ऑफ देयर हैवी -I, बट स्टिल दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। सो फटाफट देख लेते हैं और दो, है ना। अब जैसे यहाँ पर कार्बोनिल डायरेक्टली अटैच हो गया, कार्बोनिल डायरेक्टली अटैच हो गया, यहाँ पे भी कार्बोनिल, यहाँ पे साइनाइड, यहाँ पे SO3H, ये तो खतरनाक -M इफेक्ट देते हैं, ये पता है आप लोगों को, GOC में हम पढ़ चुके हैं, ये लोग बहुत ज्यादा -M इफेक्ट देते हैं। -M इफेक्ट दिया, ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज वो लाए, ठीक है, ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज लाए, वो हो गए मेटा डायरेक्टिंग। तो अब मेटा डायरेक्टिंग का मतलब ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका क्या मतलब है कि जब कोई ग्रुप आकर लगेगा तो वो कहाँ लगेगा, वो सीधा लगेगा मेटा पे, ठीक है। सो उसके बाद वैसे ही NO2 -I भी होता है, -M भी होता है, CX3, ठीक है, -I, हैवी -I, NR3, देखो CX3 हैवी -I, CX2 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, CF3 मेटा डायरेक्टिंग, ध्यान रखना। उसके बाद NR3 पॉजिटिव, SR2 पॉजिटिव, बहुत ही ज्यादा अच्छे -I इफेक्ट्स होते हैं इनके। अगर -I का ट्रेंड याद है तो ये पहले पहले आने वाले लोग हैं, ठीक है, इनके -I बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेट करते हैं, रिंग से पाई खींच लेते हैं, तो वो भी मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है। याद रखेंगे इतने ही ग्रुप्स हैं जो कि मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, बाकी के तो सभी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो इस तरीके से ये कहानी थी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की। मैंने आज इस वीडियो में सिर्फ आपको मैकेनिज्म बताया है कि किस तरीके से एक इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बेंजीन रिंग पे प्रोटॉन को सब्स्टिट्यूट करके लगता है। मैंने अब तक उसके कोई एग्जाम्पल डिस्कस नहीं किए हैं, और मैंने आपको इस वीडियो में ये भी बताया है कि अगर बेंजीन रिंग प्लेन नहीं है और अगर उस पर कोई सब्स्टिट्यूशन लगा है तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ आकर के लगेगा, ठीक है। पर मैंने अब तक किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को लगाकर नहीं दिखाया है। इसके एप्लीकेशंस मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, जिसके अंदर हम बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल्स लगाकर देखेंगे। हम Cl+ लगाकर देखेंगे सादे बेंजीन पे भी, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पे भी हम Br+ लगाकर देखेंगे, सादे बेंजीन पे भी, सब्स्टिट्यूटेड, जिसमें सब्स्टिट्यूशन में से इनमें से कोई भी हो सकता है। आपको बताना होगा कि हमको आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लगाना है, ठीक है। वैसे ही हम नाइट्रो ग्रुप लगाकर देखेंगे, हम सारे ग्रुप्स वहां पर लगाकर देखेंगे। वो सारा एप्लीकेशन, काफी बड़ा वीडियो बनेगा नहीं तो, ठीक है, 2.5 घंटे का बन जाएगा अगर मैं एप्लीकेशन भी बताऊंगी तो एप्लीकेशन मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। सो ये वाला वीडियो डिपेंडेंट है एक्चुअली अगले वीडियो पे, और अगला वीडियो डिपेंडेंट है इस वीडियो पे। तो अगले वाले को समझने के लिए ये वाला देखना बहुत जरूरी है, और इस वाले को पूरी तरह समझने के लिए अगले वाले में क्वेश्चंस करना जरूरी है, ठीक है। तो अगले वीडियो जब आप देखोगे नेक्स्ट डे, तब एप्लीकेशंस में बहुत मजा आने वाला है। ये मैकेनिज्म, ये ग्रुप्स तब तक आपको याद होने चाहिए, बाय हार्ट याद होने चाहिए कि कौन सा ग्रुप कहाँ चिपकाता है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। सो तब तक के लिए अभी इसको यहाँ पे खत्म करते हैं और फिर बात करेंगे इसकी एप्लीकेशंस की अगले वीडियो में। सो थैंक यू।